बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल मैथ P1 टॉपिक है सर्कुलर मैयर। तो आज हम सर्कुलर मैयर के कंसेप्ट कुछ पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तमाम चीज़ें मैं आपको समझाने के बाद फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और मेरा ख्याल है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से कर सकेंगे। तो सर्कुलर मैयर में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं या कौन सी चीज़ें हमारे पास कंसर्निंग होती हैं। तो नंबर 1 है सर्कल। सबसे पहले है सर्कल। तो सर्कल की बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सर्कल और ये इसका सेंटर है। बस है तो ऐसे ही था, इसको थोड़ा बेहतर भी बना सकते हैं। हमारे लिए सर्कल और इसका ये सेंटर है। तो हम सबसे पहले इस सर्कल के चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 सर्कल। इस सर्कल के अंदर सबसे पहले जो है वो सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होता है सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस total length, if we start from point A and move on circle, the total distance covered by a person's from A to again A is called circumference. तो ये हमारे पास circumference है। ये total length of the curved path of a circle is called circumference. तो ये हमारे पास circumference है। एरिया टोटल जो है इसका सर्कल कह रहा है तो वो हमारे पास एरिया टेजेंट टू द सर्कल। अगर कोई टेजेंट टू द सर्कल, हमारे पास नंबर 2 है टेजेंट टू द सर्कल। किसी भी पॉइंट पे ए लाइन पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेजेंट टू द सर्कल। ये टेजेंट टू द सर्कल ये लाइन होती है और ये पॉइंट लेट्स से कि ये B है और B पॉइंट में से पास कर रही है। तो याद रखना कि ये टेजेंट टू द सर्कल ये इस सेंटर से आने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस और टेजेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका C हमारे पास है। सेक्टर क्या होता है एक सर्कल का? सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है और कोई सा पोर्शन, एनी पोर्शन ऑफ ए सर्कल AOB, this portion of a circle is called sector of the circle. ये हमारे पास सेक्टर, हम बाद में बताएंगे कि इनको फाइंड कैसे करना है और इसके फार्मूले हमारे पास क्या है। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेगमेंट। मगर सेगमेंट पढ़ाने से पहले चलो मैं पहले आपको सेगमेंट पढ़ा देता हूँ। तो सेगमेंट क्या होता है सर्कल का? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल क्या सेगमेंट क्या होता है? ये हमारे पास सर्कल है तो ये एक कॉर्ड है। एनी लाइन जो इसके सेंटर से गुजरे उसको तो हम डायमीटर कहते हैं, लेकिन एनी अदर लाइन विच डज नॉट पास थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए कॉर्ड। AB इज ए कॉर्ड। तो ये एक हमारे पास सेगमेंट है, ये एक स्मॉलर सेगमेंट है और ये एक लार्जर सेगमेंट है। ये एक बड़ा सेगमेंट हमारे पास ये वाला होगा, मेजर एंड माइनर सेगमेंट। इसके अलावा हम वही पहले बात है कि कॉर्ड क्या होती है और डायमीटर क्या होता है। कॉर्ड एंड डायमीटर। तो कॉर्ड एंड डायमीटर, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो एनी लाइन विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट, any line which joins any 2 point of a circle is called chord. But if this line passes through the center, then this line is called CD is called diameter. ये हमारे पास diameter होगी और इसको हम chord simply chord कहेंगे। तो ये हमारे पास chord और diameter की definition। और half of the diameter is called radius. Arc and arc length क्या होती है? Arc and arc length है। आर्क लेंथ हमारे पास, लेट्स से दिस इज ए सर्कल, देयर आर 2 पॉइंट्स
and O is a center. Let there are 2 points A and B on the circumference of the circle. Then the distance from A to B is called arc. This is called arc, and distance is length from A to B is called arc length. And this length AB, this length is called arc length. और इसको डिनोट करते हैं S से. आर्क लेंथ को मोस्टली हम S से डिनोट करते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इनके फार्मूलाइज कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को फाइंड करने के लिए क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास किसी भी सर्कल का एरिया या सरकमफ्रेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला है. ओनली डिफरेंट सेक्शन इन दिस सेक्शन वी कंसर्न अबाउट सर्कल. तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो सबसे पहले ये एक सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर या इसको हम सरकमफ्रेंस, जो हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस है, तो लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस, ओनली सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस हमारे पास इसका क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर. ये सेंटर है और सेंटर से ये हमारे पास रेडियस है, और 2 रेडियस हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी रेडियस है. ए बी से 2 रेडियस हो जाए, तो ए बी जो हमारे पास 2 रेडियस है, इसको हम डायमीटर भी कहते हैं. ये 2 रेडियस के बराबर है. तो ये हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2 रेडियस एंड पाई इंटू डी. हमारे पास सरकमफ्रेंस को पाई इंटू डी भी हम लिख सकते हैं. तो ये पाई इंटू डी भी इसका फार्मूला है. 2 पाई आर तो एक जनरल फार्मूला है, लेकिन हम इसको पाई इंटू डायमीटर दिया है तो पाई इंटू डी. और पाई की अगर वैल्यू दी हुई हो तो वो हमारे पास 3.14, और अगर ना दी हुई हो और अगर कहे तो फिर 22/7 भी हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं पाई की ये वैल्यू. सरकमफ्रेंस के बाद हमारे पास है जी इसका एरिया, और एरिया जो आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर है. सरकमफ्रेंस को अगर हम सी से डिनोट करें, अगर हम सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करें, तो ये हमारे पास पाई आर इंटू आर आ जाएगा, और 2 यहाँ रखें और 2 यहाँ से डिवाइड करें, तो सी इंटू आर बाई 2. तो ये सरकमफ्रेंस और एरिया के अंदर जो रिलेशन आ जाएगा वो ये हमारे पास मौजूद है. एरिया इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इंटू रेडियस ओवर 2. ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ ए सर्कल आ जाएगा. और चीज़ें जो इस सेक्शन में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है आर्क लेंथ फाइंड करने का क्या फार्मूला है. आर्क लेंथ ये एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑन सर्कल ए, दिस इज पॉइंट बी. सो दिस इज आर्क लेंथ. ये ए टू बी जो है, अगर ये एंगल एट सेंटर दिया हुआ है तो एंगल मस्ट बी गिवन इन रेडियन. ये जो है इन शुड बी इन रेडियन. ये हमारे पास रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होनी चाहिए. तो फिर एस आर्क लेंथ, ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस, दैट इज इक्वल टू आर थीटा. अच्छा, ये कैसे आता है आर थीटा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अगर टोटल लेंथ हो, यानी जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ये टोटल इसका सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो सरकमफ्रेंस हो तो वो लेंथ, देखिए ज़रा, लेंथ अगर लेंथ है हमारे पास 2 पाई आर, तो एंगल हमारे पास 2 पाई होता है, और लेंथ हमारे पास एस हो तो एंगल हमारे पास थीटा होता है. तो इसके क्रॉस सेक्शन से भी एस इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा. अगर हम इससे फाइंड कर लें तो भी आप इसको कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगी. इसके अलावा एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये हमारे पास एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया पहले है आर्क लेंथ. आर्क लेंथ आपने फाइंड कर ली, उसका फार्मूला ये है. एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा.
अब इसको कैसे जी फाइंड करें, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो टोटल इधर एरिया इधर एंगल लिख लें। तो एक सर्कल का एंगल 2 पाई है तो एरिया पाई आर स्क्वायर था, और एंगल थीटा है तो उसका एरिया जो है वो x लिख लें। तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो x यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ा सा देखें कि s इज इक्वल टू आर थीटा है, और ये हमारे पास इसने लिखना भी बंद कर दिया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास 1/2 आर इंटू आर थीटा है। तो आपको पता है कि ये आर थीटा एस के बराबर है, तो रिप्लेस कर दें आर थीटा को बाई एस से, यू विल गेट 1/2 आर एस। तो ये भी एरिया ऑफ ए सेक्टर बन जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये ध्यान में रखना, एरिया ऑफ ए सेक्टर नॉट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता ये सर्कल के अंदर ही हो, सर्कल के बाहर सिंपली यूँ भी दे सकते हैं कि ये एक आर है और ये एक आर है, ये एंगल एंड रेडियन है और ये आर्क लेंथ है, तो इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आर भी पता हो और एंगल भी पता हो, और एंगल अगर डिग्री में दिया हो तो फिर आप उसको, अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, ये डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट एंगल इन रेडियन, तो आपको रेडियन में एंगल आ जाएगा। इसके अलावा जो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेगमेंट, अगर हमने फाइंड करना पड़ा है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर एक सर्कल का एक सेगमेंट है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर और ये एक सेगमेंट है जी, और ये हमें एरिया फाइंड करना पड़ता है ये, तो हम कैसे फाइंड करेंगे जी। ये दो पॉइंट हैं ए बी और ये इसका सेंटर है, ओ बी एंड ओ आर टू रेडियस, इसके दो रेडियस हैं। तो सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर का पूरे का एरिया फाइंड करके, यानी ये एक सेक्टर था, पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास, लेकिन ये एंगल मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये ओ ए इज द रेडियस एंड ओ बी इज अनदर रेडियस, ये हमारे पास एंगल इन रेडियन है, और ये हमारे पास एक सेक्टर का एरिया जो मैंने शेड कर दिया, ये हमने फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे तो सेक्टर का एरिया है जी 1/2 पाई 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये 1/2 आर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू साइड्स। ये टू साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें अगर आपका एंगल रेडियन में है तो आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे ले जाएं और उसके बाद आप यूज़ करें, तो ये आप एरिया ऑफ द सेगमेंट आप फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास इस हिस्से में जो हमें ज़्यादातर चीज़ों से वास्ता पड़ता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से है, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि हमें एंगल फाइंड करना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक टेंजेंटल लाइन है और ये ओ से ए बी ये टेंजेंटल लाइन है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल फाइंड करना पड़ जाता है या ये एंगल फाइंड करना पड़ जाता है। तो उसके लिए
हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, या ये लेंथ या ये लेंथ, और ये तो रेडियस है, ये दी होगी। फॉर एग्जांपल हमें ये ए बी दी हुई है, तो फिर हमने ए बी हमें दिया हुआ है, तो फिर टेन, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर आर, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बी ओवर आर। याद रखें कि ए बी और आर एक ही यूनिट्स में होने चाहिए, ये ना हो कि ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, एक ही यूनिट्स में होना ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, कि मुख्तलिफ क्वेश्चन बने होते हैं और उसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है। कैसे? मैं इसको नंबर 1 जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं वो बना के समझा देता हूँ। ये एक सर्कल है और ये 2 इसके रेडियस हैं, ये हमारे पास एक सेक्टर है ओ ए बी, और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ओ ए पे, और ये इसको मीट करता है लेट्स से डी पॉइंट पे। ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है कि पूरे इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें, उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। इसमें ये एंगल दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, ये रेडियस भी दिया हुआ है। एंगल और रेडियस दिया हो तो आप ओ डी फाइंड कर सकते हैं, आप डी बी फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आनी चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ डी ओवर आर, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर ओ डी। तो इन रेशियो से आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, यानी आप ओ डी फाइंड कर सकते हैं और बी डी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इस हिस्से में एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया फाइंड करें, जिसका फार्मूला हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आप, एक तो आर गिवन है तो आप ओ डी और बी डी फाइंड कर लीजिए, और इसको ओ डी और बी डी फाइंड करने के बाद 1/2 ओ डी मल्टीप्लाई बी डी आप करें तो भी आप इसका फाइंड कर सकते हैं, या 1/2 आप करें, फिर आर करें, फिर ओ डी करें, और फिर साइन थीटा करें, तो भी आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यू कैन गेट द एरिया ऑफ दिस गिवन रीजन, या इस गिवन रीजन का फाइंड कर सकते हैं। आया ज़रा मैं आपको एक और केस समझाता हूँ कि शेडेड एरिया ऑफ ए रीजन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास ओरिजिन ओ, ये पॉइंट आगे बढ़ा दिया गया, और ये हमारे पास एक पॉइंट बी है, और बी के ऊपर एक टेंजेंटल लाइन, यहाँ पे ये पॉइंट बी है और एक टेंजेंटल लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं डी पे। ये वाला एरिया, और ये याद रखें कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है टेंजेंट और रेडियस के दरमियान। हमने ये एंगल, ये एरिया फाइंड करना है, एंगल नहीं एरिया फाइंड करना है। हमें ये एंगल दिया हुआ है, अब हम ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले फाइंड कर लें और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लें। वही बात है कि अगर आपको एंगल और रेडियस दिया हुआ है तो आप बी डी फाइंड कर सकते हैं, ओ डी फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसमें जो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, ये इक्वल टू है एरिया ऑफ द
राइट एंगल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया माइनस कर लें, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास 1/2 इसमें हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई बी डी, और एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा हाफ r स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से आप एरिया ऑफ द शेडेड। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात है जो आपको समझनी चाहिए कि शेडेड रीजन का पेरीमीटर भी कहा जाता है जी, फाइंड करें। तो पेरीमीटर क्या होता है? इस शेडेड रीजन को बाउंड करने वाली तमाम लाइंस या कर्व या आर्क की लेंथ, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर, दोबारा सुन लें कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इस गिवन रीजन की। तो ये लेंथ और बी डी लेंथ और ये आर्क, ये इन तीनों की लेंथ फाइंड कर लें, इनको ऐड कर लें, तो फिर दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ गिवन शेडेड रीजन। ये आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि शेडेड रीजन का पेरीमीटर ऑल लाइंस और आर्क बाउंडिंग दैट रीजन, देयर सम इज कॉल्ड पेरीमीटर। इनका सम याद रखना, इनका सम दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर मैं इस लेंथ को ये कहूँ कि L1 है, ये कहूँ L2 है और ये S कहूँ, तो हमारे पास पेरीमीटर का जो फार्मूला आ जाएगा वो L1 प्लस L2 प्लस S होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे, और ये जनरल फार्मूला नहीं है। अब लेंथ L1 फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है OBD, राइट एंगल ट्रायंगल R भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप L1 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से R और L फाइंड कर गए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो OD फाइंड कर सकते हैं। OD में से OA सब्ट्रैक्ट कर लें जो कि R है, तो फिर आप L2 फाइंड कर लेंगे। और S, तो आप जो S का फार्मूला है वो है R थीटा, उससे फाइंड कर लेते हैं। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। मैं काफ़ी कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ, इसमें अगर कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करूँगा जिसमें आपके कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने न्यूमेरिकल रखूँगा और उनको सॉल्व करूँगा, और उसके बाद थर्ड लेक्चर में मैं आपके सामने न्यूमेरिकल रखूँगा और उनके लिए मैं आपको सिर्फ टिप्स दूंगा, कि हिंट दूंगा कि ये स्टेप करें, लेकिन वो करूँगा नहीं। दूसरे लेक्चर में मैं आपके लिए करके दिखाऊँगा कैसे करने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और तीसरे लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन लिखूँगा और मैं आपको हिंट्स दूंगा, स्टेप्स बता दूंगा, टिप्स भी बता दूंगा कि ये फार्मूला और ये इस तरीके से करना है और आपने वो खुद करने हैं। और इंशाल्लाह आप अगर ये इसको गौर से सुनेंगे मेरे आज के लेक्चर को और नेक्स्ट 2 लेक्चर सुनेंगे, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है सर्कुलर मेयर पेपर 1 A लेवल मैथ का, ये आप कर लेंगे। मेरा नाम है सर मंजूर और मैं पढ़ा रहा हूँ A लेवल मैथ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।